प्रतिष्ठा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके सामने अश्वनी सर, बेजोड़ हिंदी को लेकर के आया हूं। जो आपको समझ नहीं आता, जिन टॉपिक को आप इस YouTube चैनल पर आप पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण आशा है मुझे कि आपको समझ में आ जाएगा और आप इस बार सिलेक्शन आपका होगा। कंधों पर आपके वर्दी होगी और वो सितारे होंगे जिसके लिए आप इलाहाबाद में आए हैं। आप कहीं से भी आप बैठ करके आप प्रतिष्ठा क्लासेस के आप YouTube चैनल से आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले हमने आपको स्वर बताया। आज स्टार्ट होने चल रहा है, टॉपिक आपका रहेगा व्यंजन। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके सामने व्यंजन। जी, व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है बच्चा? व्यंजन की संख्याएं 33 होती हैं, जिसे हम सब लोग 33 भी कहते हैं। व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं जी? व्यंजन की संख्याएं 33 होती हैं, 33 होती हैं। ठीक है जी। देखिए वो कौन कौन से हैं, पहले आप जानिए व्यंजन कहते किसे हैं। कहता है जो वर्ण स्वरों के सहारे बोले जाएं, जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोला जाए तो उसे हम सभी लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे भैया देखा, हम कहते हैं का, तो काम से का निकला आ। ए बच्चा, आ हमारा का हो गया, स्वर हो गया। और ये भैया का है, ये हमारा व्यंजन है। और बीच में क्या चल रहा है? बीच में भैया माध्यम चल रहा है। इसलिए कहा गया कि व्यंजन का माध्यम कौन है? स्वर है। इसलिए कहा गया जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नामों से जानते हैं जी? तो उसे हम सभी लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए अब आपको आगे समझा रहे हैं बढ़िया अच्छे तरीके से, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे बच्चा हम आपसे कहें का वर्ण, तो ए भैया हमारे हिंदिया में भी मैथ होता है। ठीक है, अभी देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। देखिए ए बाबू, वर्ण का मतलब क्या होता है जी? वर्ण का मतलब एक होता है। जब हम आपके सामने बोले का वर्ण तो समझ जाइएगा सिर्फ गुरुजी का के बारे में बात कर रहे हैं, वक्र अलावा कौनो दूसरा वर्ण नहीं है। हमने आपसे कहा चा वर्ण, हमने आपसे कहा खा वर्ण, तो वर्ण माने एक। इसका मतलब हुआ एक ही वर्णों के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन ए बाबू, इसी वर्ण के स्थान पर वर्ग कहा जाए तो बच्चा हमारे हिंदी में वर्ग को कितना कहते हैं भैया? 5 कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने का वर्ग कहा, तुरंत का वर्ग में 5 वर्ण आ गया। का खा गा घा अंगा, वाला नहीं, का खा गा घा अंगा बुधई तिरंगा, प्राइमरी वाला। देखिए तो का वर्ग में 5 वर्ण हो गए। कौन कौन से? का खा गा घा अंगा। और चा वर्ग में जी कितने वर्ण हैं? चाछा जाझा इया। और टा वर्ग में जी कितने वर्ण हैं? सब में 5 हैं, टाठा डाढ़ा अड़ा। और ता वर्ग में जी कितने वर्ण हैं? ताथा दाधा ना। और पा वर्ग में जी कितने वर्ण हैं? पाफा बाभा मां। वर्ग, वर्ण माने एक होता है बच्चा और वर्ग माने 5 होता है जी। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आप खूब अच्छे समझाते हैं। ठीक है, देखो जनाब, अब पहले कुछ चीजें और आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये हमारी जीभ है। आपको व्यंजन समझाने के लिए सबसे पहले ये चीजें बताई जाती है। ये जीभ है और जीभ के ऊपर सेम ऐसे बना है ये आ, ऊपर वाला पार्ट। देखिए ये जीभ हो गया आ, और ये अंगुली डालेंगे, अंगुलियां जो मोहम डालेंगे तो ऊपर वाला देखिए आ सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाले पीक पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम मूर्धा कहते हैं। ए बाबू, गांव की भाषा में जिसे हम मसूढ़ा कहते हैं, ये जो दांत के ऊपर जो ढलान पे है, उसी मसूढ़े को हमारे हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है जी? तालू के नाम से जाना जाता है। और तालू के नीचे क्या लगा रहता है? दांत। अब एकदम क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया ना? देखिए सबसे पीक पॉइंट क्या है जी? सबसे पीक पॉइंट पे है आपका मूर्धा है, और उसके ढलान को हम सब लोग तालू कहते हैं। और उसके नीचे क्या है बच्चा? उसके नीचे दांत है। मेरी बात समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया ना? अब आपको इसलिए हमने बताया कि मूर्धा से क्या बोला जाता है? टा। देखिए
टा ठा डा ढा अड़ा। जैसे हम टा कहते हैं हमारी जिभिया तुरंत मुड़ती है और बीच वाले पार्ट को टच करती है कि अब आप बोलिए। ठीक है, देखिए ता था दा धा ना, हमारी जिभिया कहां छू रही, दतवा में, तब तावर्ग बोला जा रहा है। देखिए हल्का दांत के ऊपर जो मसूड़ा, हल्का दांत के ऊपर जो जो मसूड़ा है, देखिए क्या ठा जा झा या, उसी ढलान को टच कर रही है। अब समझ में आ गया ना मेरी बात को। ये है, ये हो गया जीभ, ये है दांत, और मसूड़े को हमसे लोग तालू कहते हैं, और पीक पॉइंट को हमसे लोग मूर्धा के नाम से जानते हैं। अब आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया है। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, हमेशा एक ही चीज मैं कहता हूं, मत हारना मत टूटना, इस जंग की जीत को तुम जीतना। जानते हैं जिंदगी है, जिंदगी में जो लड़ा है वही जीता है, वही आगे बढ़ा है। देखिए मैदान में दो ही लोग उतरते हैं, पहलवान, दो ही पहलवान होते हैं आपस में लड़ते, एक को जीतना है, और जीतता वही है जो जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए जी, अब मेरी बात को आप समझिए खूब अच्छे तरीके से। देखिए अब आपको हम बताएंगे, देखिए जैसे कहा का वर्ग, ठीक है जी, फिर कहा चा वर्ग, फिर कहा टा वर्ग। अब मेरी बात खूब अच्छे से समझिएगा, ठीक है जी। फिर कहा ता वर्ग, फिर कहा पा वर्ग। अब देखिए, ठीक है जी, का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? का, खा, गा, घा और अंगा। मेरी बात समझ में आ गया जी। और चा वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 हैं। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा और या। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखिए जी, अब टा वर्ग में 5 वर्ण हैं, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। मेरी बात समझ में आ रहा है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए जनाब, इसमें 5 वर्ण हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। अब मेरी बात समझ में आ गया जी। देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो पांचों मिलाएंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी भैया? 25 हो जाएंगी। हमने आपको बताया व्यंजन की संख्याएं कितनी है जी? व्यंजन की संख्याएं 33 होती हैं, और हमने आपको कितना बताया? 25 बताया है, और बचा कितना? 8 बचा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रहा है? 25 8 33, 8 बचा हुआ है। पहले 25 के बारे में आप खूब अच्छे समझिए, तब मजा आएगा जी। देखो अब देखिए जी, कहता है काव, अब ये नहीं कि काका गागांगा चाचा दादा या टाटा डडाड़ा ताता दादा ना पापा बाबा माँ याद कर लिए कल्याण हो गया, नहीं ना जी। अब यहां से क्वेश्चन करता है, कहता है ये बताइए कि काका गागांगा चाचा दादा या टाटा डाडा अड़ा ये कहां से बोले जाते हैं? ठीक है, ये उसका उच्चारण स्थान पूछता है। ए बाबू, चाहे कहिए बोलना या चाहे कहिए उच्चारण करना, बतिया यक्क है। ठीक है भैया, देखिए तो का वर्ग कहां से बोला गया भैया? कंठ से बोला गया। वो भी कैसे? अब जरा आप देखिए, मैं आपको एकदम खूब अच्छे समझा रहा हूं, खूब अच्छे समझना। ठीक है, देखिए कंठ, देखिए हमारी जीवा नीचे बैठ गई। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, सारा जोर किस पे पड़ रहा है? कंठ पे। इसलिए काखा गाघा अंगा कहां से बोला गया जी? कंठ से। और चाचा जाजा इया बच्चा कहां से बोला गया? तालू से बोला गया। हम आपको बता रहे थे ना अभी, जीभ मूर्धा बना करके बताए थे ना जी, कि जो मसूड़ा होता है उसी को हम तालू कहते हैं। देखिए जैसे दांत है, दांत के ऊपर जो चमड़ी लगी है, मसूड़ा, ढलान, देखिए वहां से चा, देखिए क्या, छा, या, झा, न्या। देखिए हल्का दांत के ऊपर चमड़िया में टच कर रहा, मसूड़ुआ में। समझ में आ गया ना? उसी को हम क्या कहेंगे? तालू। अब देखिए भैया, टावर कहां से बोला गया जी? ये मूर्धा से बोला गया है। और मूर्धा कहां है जी? हमने आपको भी बताया है, ये बीच वाला पार्ट। देखिए टा,
ठा डा ढा अड़ा। ए भैया, जब हम टाठा डाढ़ा बोलते हैं ना तो हमारी जीवा ऐसे मुड़ती है और कहाँ छूती है, बीच वाले पीक पॉइंट को छूती है, ठीक है। तो उससे हम सब लोग क्या कहेंगे जी, उसी को हम सब लोग मूर्धा के नाम, मुर्दा नहीं, मुर्दा थोड़ी बोलेगा उसे हम सब लोग मूर्धा के नाम से कहते हैं। देखिए, और तावर कहां से बोला गया भैया, ये दांत से बोला जाता है जी। कहां से, दांत से। देखिए, ता था दा धा और ना। मेरी बात समझ में आ गया। अच्छा, जो पा वर्ग है, देखिए जी, देखिए, पा फा बा भा मा, यहां कहता है ओठ और ओठ के स्पर्श से। ए बाबू, बम बम विस्फोट नहीं करना है, ठीक है, वर्णों का निर्माण करना है। देखिए, देखिए, दोनों ओंठ मिला तो का निकला जी, पा। इसीलिए कहा गया ओंठ और ओंठ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं उसे हम सब लोग पा वर्ग के नाम से जानते हैं। बच्चा, ये कहां से बोला गया, ये हमारा ओंठ से बोला गया। मेरी बात समझ में आ गया जी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, खूब अच्छे समझिए, ठीक है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। यार, जिंदगी है, जिंदगी में हारना जीतना तो लगा रहता है, ठीक है, लेकिन दिल दिल के हारे हार है और दिल के जीते आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा आपका मित्र है। चलिए देखिए जी, बताइए भैया, का वर्ग में कितने वर्ण हैं, काखा गाघा अंगा। और काखा गाघा अंगा कहां से बोला गया जी, कंठ से। और चाचा जाजा इया तालू से। टाठा डाढ़ा अड़ा मूर्धा से। ताथा दाधा ना दांत से। पाफा बाबा मां ओंठ से। हमारी बात समझ में आ गया जी, बहुत अच्छी बात भैया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, कहता है किसी भी वर्ग का, ए भैया, कहता है किसी भी वर्ग का, वो चाहे का वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, कहता है किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर वो दो स्थान से बोला जाता है। किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो कितने स्थान से बोला जाएगा जी, दो स्थान। ए भैया, अंगा, अब मेरी बात समझिएगा, पहले खूब अच्छे समझ लीजिए, तब देखिए, इसी पांचों को हम किस किस नामों से जानते हैं बच्चा, इसी को हम सब लोग पंचमा अक्षर। ए भैया, वाह, ये तो खुद ही कह रहा, पंचम माने पांच। हमारे अंदर कितने वर्ण हैं, पांच वर्ण हैं। कौन कौन से, अंगा इया अड़ा ना मा। बाबू, चाहे इसे पंचमा अक्षर कहिए या चाहे इसी को आप अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। और इसी को हम सब लोग नासिक वर्ण के भी नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसके तीन नाम है, कौन कौन से, पंचमाक्षर, अनुनासिक और नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं जी। किन किन नामों से जानते हैं, नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। इनके अंदर कितनी संख्याएं हैं जी, पांच हैं। कौन कौन से, अंगा इया ड़ा ना और मा। संख्याएं कितनी है जी, पांच हैं। मेरी खूब अच्छे से समझिए, ठीक है, जहां ना समझ में आए तुरंत पूछा कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए, आज का पूछना कल आपके लिए सफलतादायी हो सकता है, आज का शर्माना कल आपके लिए असफलतादायी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी बात हो, स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या कोई कार्य करने के लिए जब तक आप स्पष्ट बात नहीं करेंगे तब तक वो कार्य कभी संपूर्ण नहीं होता। इसीलिए कभी भी कोई कार्य आप करें, चाहे क्वेश्चन पूछें, कुछ भी करें, बहुत स्पष्ट वक्ता करें, ठीक है। चलिए देखिए जी, मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा। देखिए, व्यंजन संख्याएं जी कितनी हमने आपको बताया, 33। भैया कितनी थी, 33। और हमने अभी आपको कितना बताया भैया, 25। अब बचा कितना, 8। 8 बता देंगे तो आपको 33 हो जाएगा। चलिए, हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा था। देखिए, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो दो स्थान से बोला जाता है। एक तो बच्चा उसका अपना स्थान होता है, अंगा कंठ से भी बोला जाएगा, तो अंगा नाक से भी बोला जाएगा, इया तालु से भी बोला जाएगा, तो इया नाक से भी बोला जाएगा। माने पांचों वर्ण नाक से भी बोले जाएंगे तो अपने यथास्थान से भी बोले जाएंगे। इसीलिए
कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए भैया कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 ऐसे कौन से वर्ण हैं जो 2 जगह से बोले जाते हैं। आप कहेंगे सर वो तो पंचमा अक्षर है, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। एक तो ये अपने स्थान से बोले जाते हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत, ओंठ, और दूसरा स्थान उनका नाक है। ये पांचों वर्ण नाक से भी बोले जाते हैं। इसकी परिभाषा होती है कंठ प्लस नाक। इसका मतलब समझ रहे हैं जी। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में परिभाषा बताया हूं बच्चा। अरे सॉरी, कंठ प्लस नाक। देखिए हमने नाम लिख दिया कंठ प्लस नाक, ठीक है। देखिए इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंठ और नाक के सहारे जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम सभी लोग पंचमा अक्षर या अनुनासिक या नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। उसे किन किन नामों से जानते हैं? उसे हम लोग पंचमा अक्षर, अनुनासिक या नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गया जी। चलिए मैं एक बार में फिर से आपको बता पूछ रहा हूं, बताइए व्यंजन संख्याएं कितने हैं जी? 33 हैं। अब बताइए काका गागा अंगा कहां से बोला गया जी? कंठ से। चाचा जाजा इया जी तालू से। टाठा डाढ़ा अड़ा जी मूर्धा से। ताथा दाधा ना जी दांत से। पाफा बाभा माँ जी ओंठ से बोला जाता है, ठीक है। और इन पांचों वर्ण जो अंगा, इया, ड़ा, ना और मा है जी, कहां कहां से बोले जाते हैं? ये 2 स्थानों से बेटा बोले जाते हैं। एक तो इनका अपना यथा स्थान है स्वयं का, और इनका दूसरा स्थान है कंठ और नाक, मतलब नाक ही, ठीक है। लेकिन उसकी परिभाषा होती है कंठ और नाक के सहारे जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग पंचमाक्षर, अनुनासिक या नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया जी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए एक बार आप सब लोग जान लीजिए ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। एक क्वेश्चन भी हम आपको बना करके भी बाद में दिखाएंगे। पहले आपको 8 और बता दें जिससे आपका 33 हो जाए, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास ये रही हेडिंग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अब अच्छे से समझिएगा, ठीक है जी। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अंतः मानी होता है थोड़ा। ए बाबू, चाहे इसी को थोड़ा कहिए चाहे इसी को कम कहिए। और अस्थमा माने का होता है बच्चा? अस्थमा माने सांस होता है। ए बाबू, चाहे सांस को वायु कहिए या चाहे इसी को प्राण कहिए या चाहे इसी को आप आत्मा भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन और मिल गया, सांस की पर्यायवाची मिल गई। जिस सांस की पर्यायवाची क्या है? वायु, प्राण, आत्मा। मेरी बात समझ में आ गया जी? क्लियर हो गया? तो इसकी परिभाषा क्या बनी? देखिए इसकी परिभाषा मैंने आपको तोड़ तोड़ करके शब्दों को बता दिया, परिभाषा आप बना सकते। देखिए थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अंतः माने थोड़ा, अस्थ माने सांस। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जितने भी वर्ण बोले जाएंगे जी, कैसे बोले जाएंगे? थोड़े सांसों के द्वारा बोले जाएंगे, कम सांसों के द्वारा जी। इसमें टोटल कितने वर्ण हैं बच्चा? इसमें टोटल 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वाह। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक है। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। मां सरस्वती आप सभी लोगों को खूब आशीर्वाद दे। देखिए हम बोल रहे हैं, बढ़िया अच्छे समझिए। देखो बेटा हम कह रहे हैं या, रा, वाह, एकदम आराम से बोलिए। देखिए या, रा, ला, वाह। देखिए हम एकदम आराम से बोल रहे हैं ना, जैसे लग रहा है सांसों का प्रयोग नहीं हो रहा है, एकदम कम सांस। इसीलिए परिभाषा इसको इसका दिया गया कि थोड़े या कम सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं जी। अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है। हम आपको 25 उधर बताए थे, 4 इधर बताए, 25 4 29। और कितने व्यंजन बताना था? 35। बचा कितना? 4। गर्मी बहुत ज्यादा।
देखिए हो गया 25 4 29, अभी हमने आपको स्कूल लेकर के 29 बताया है, 4 और बचा है, पहले समझिएगा, ठीक है जी। देखिए अब आएंगे अगली हेडिंग पे जिससे आपको और समझ में आए, ठीक है जी। ये रहा आपके सामने अगला हेडिंग, ऊष्म व्यंजन। अच्छा जी, ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा सांस। हमारी हिंदी भाषा में एक ही चीज होता है, हिंदी वर्णमाला में एक जगह निगेटिव तो दूसरी जगह पॉजिटिव। निगेटिव माने कम सांस, दूसरे टॉपिक में पॉजिटिव माने ज्यादा सांस। तो यहाँ पर उस व्यंजन का मतलब हो गया ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं या चाहे कहिए उच्चारण किए जाएं तो उसे हम सभी लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चा? इसे हम सब लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा बराबर 4। अब 33 पूरा हो गया ना? 25 आपको उधर बताए थे, 4 ये बताए, 4 25 4 29 29 4 33। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया मैटर। देखिए अंतस्थ व्यंजन कम सांसों के द्वारा बोला जा रहा है, इसमें 4 वर्ण है जी, रा, रा, ला और वा है। ऊष्म व्यंजन ज्यादा सांसों के द्वारा बोला जा रहा है जी, इसमें टोटल 4 वर्ण है। कौन कौन से? सा 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 हा, सा 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 हा। देखिए ज्यादा सांसों द्वारा बोला गया ना, इसीलिए कहा गया जो वर्ण ज्यादा सांसों के द्वारा बोले जाएं तो उसे हम सभी लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए आपका 33 हो गया। 33 दिखाएं कौन कौन सा है? 25 तो वो हो गया आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और 4 अंतस्थ व्यंजन हो गया और 4 आपका ऊष्म हो गया। 25 4 29 29 4 33। हमने आपको व्यंजन की संख्याएं कितना बताई थी? 33। ठीक है, कल से हम सभी लोग फिर से यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अब मैं चलता हूं, आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।